नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, 800 कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा सेल योर परमानेंट पर। तो आइए साथियों जानते हैं इसे विस्तार से। साथियों, भारत सरकार ने हाल ही में संविदा और 800 कर्मचारियों के लिए एक नई पॉलिसी की घोषणा की है। यह पॉलिसी इन कर्मचारियों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाली है। इस नई नीति के तहत संविदा और 800 कर्मचारियों को कई तरह के फायदे मिलेंगे, जिससे उनकी नौकरी की सुरक्षा, काम करने की स्थिति में सुधार होगा। इस लेख में हम नई पॉलिसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम बताएंगे कि यह पॉलिसी क्या है, इसके लिए किन किन कर्मचारियों को फ़ायदा होगा, इसके लिए क्या क्या लाभ हैं। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि इस पॉलिसी को लागू करने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठाएगी। संविदा और 800 कर्मचारियों के लिए नई पॉलिसी संविदा 800 कर्मचारियों के लिए नई पॉलिसी एक महत्वपूर्ण कदम है, जो इन कर्मचारियों के अधिकार और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लाई गई है। यह पॉलिसी इन कर्मचारियों को नियमित करने को समान अधिकार और सुविधाएं देने का प्रयास करती है। पॉलिसी का नाम संविदा 800 कर्मचारी कल्याण नीति लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2023 से लाभार्थी संविदा और 800 कर्मचारी। मुख्य उद्देश्य रहेगा कर्मचारी के अधिकार सुविधा में सुधार। लागू क्षेत्र सभी सरकारी विभाग और सार्वजनिक उपक्रम। न्यूनतम वेतन नियमित कर्मचारियों के समान। सामाजिक सुरक्षा, ईपीएफ और ईएसआई और अन्य लाभ। अवकाश नियमित कर्मचारियों के समान कार्य घंटे प्रतिदिन अधिकतम 8 घंटे। नई पॉलिसी के मुख्य फायदे। इस नई पॉलिसी से संविदा और 800 कर्मचारियों को कई तरह के फायदे मिलेंगे। आइए इस फायदे पर एक नज़र डालते हैं। समान वेतन। नई पॉलिसी के तहत संविदा और 800 कर्मचारियों को नियमित करने के समान वेतन मिलेगा के सिद्धांत पर आधारित है। सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों को और ईएसआई जैसे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा। नियमित छुट्टी। इन कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान ही छुट्टी मिलेगी, जिससे सालाना छुट्टी, बीमारी की छुट्टी, त्यौहार की छुट्टी शामिल है। कार्य के घंटे नियमित कर्मचारी के समान होंगे, यानी प्रतिदिन अधिकतम 8 घंटे। ओवर टाइम भत्ता। अगर कोई कर्मचारी या नियमित कर्मचारी कार्य घंटों से अधिक कार्य करता है तो उसे ओवर टाइम भत्ता मिलेगा। नई पॉलिसी को लागू करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। विभागों को निर्देश। सभी सरकारी विभाग और सार्वजनिक उपक्रमों में इस पॉलिसी को लागू करने के निर्देश दिए हैं। मॉनिटरिंग सिस्टम। पॉलिसी के सही क्रियान्वयन के लिए एक मजबूत मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा। शिकायत निवारण। कर्मचारियों की शिकायत के निवारण के लिए एक विशेष प्रणाली बनाई जाएगी। जागरूकता अभियान। कर्मचारियों को उनके अधिकार के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जाएंगे। संविदा और 800 कर्मचारियों के लिए नए अधिकार। नई पॉलिसी के तहत संविदा और 800 कर्मचारियों को कई नए अधिकार मिलेंगे। नौकरी की सुरक्षा। कर्मचारी को बिना किसी उचित कारण के नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। कार्यस्थल पर सुरक्षा। कार्यस्थल पर सुरक्षा के सभी मानकों का पालन किया जाएगा। महिला कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान। गर्भवती महिला कर्मचारी को मैटरनिटी लीव और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। सिलेक्ट डिपार्टमेंट। कर्मचारी के सिलेक्ट और डिपार्टमेंट के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पॉलिसी का प्रभाव। इस नई पॉलिसी का संविदा और 800 कर्मचारियों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक सुरक्षा। समान वेतन, समान सुरक्षा लाभों से कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। बेहतर कार्य संतुष्ट वेतन। कार्य परिस्थितियों से कर्मचारियों की कार्य सुरक्षा बढ़ेगी। उत्पादकता में वृद्धि। सुरक्षा और संतुष्ट कार्यवाही हेतु प्रदर्शन करेंगे, जिससे उत्पादकता बढ़ेगी और सामाजिक न्याय। पॉलिसी श्रम बाजार में मान्यता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देगी। चुनौतियां और समाधान। हालांकि यह पॉलिसी बहुत फायदेमंद है, लेकिन इससे क्रियान्वयन में कुछ चुनौती भी हैं। वित्तीय बोझ। नियोजक पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ सकता है। समाधान। सरकार नियोजनों को कुछ टैक्स छूट और अन्य प्रोत्साहन से दे सकती है। नियमित कर्मचारियों का विरोध। कुछ नियमित कर्मचारी इस पॉलिसी का उद्देश्य कर सकते हैं। समाधान। सभी कर्मचारियों के बीच समझ और सहयोग बढ़ाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कानूनी जटिलताएं और मौजूद श्रम कानूनों में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। समाधान। सरकार को जल्द से जल्द आवश्यक कानूनी संशोधन करने चाहिए। पॉलिसी का भविष्य रहेगा। पॉलिसी भारत के श्रम बाजारों में एक न्याय आधार होगा। आने वाले समय में इस पॉलिसी के विस्तार की संभावना है। निजी क्षेत्र में विस्तार। भविष्य में यह पॉलिसी निजी क्षेत्र में भी लागू की जा सकती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म वर्कर। गिग इकोनॉमिक और डिजिटल प्लेटफॉर्म वर्कर को भी इस पॉलिसी के दायरे में लाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भविष्य में पॉलिसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों की ओर अधिक अनुरोध बनाई जा रही है। कर्मचारी के लिए सुझाव। अगर आप एक संविदा 800 कर्मचारी तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
अपने अधिकारों को जानें और नई पॉलिसी के तहत आपको मिलने वाले सभी अधिकारियों लाभों के बारे में जानकारी रखें। दस्तावेज संभाल कर रखें। अपने रोजगार से संबंधित सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखें। शिकायत निवारण, आपको लगता है कि आपके अधिकारियों का उल्लंघन हो रहा है तो शिकायत निवारण प्रणाली का उपयोग करें। यूनियन एंड एसोसिएशन, किसी कर्मचारी निकाय एसोसिएशन से जुड़ें जो आपके हितों की रक्षा कर सकें। इसलिए अपग्रेडेशन, अपने कौशल को लगातार अपग्रेड करते रहें ताकि आप बेहतर अवसरों को लाभ उठा सकें। तो साथियों, भारत सरकार ने हाल ही में संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक नई पॉलिसी की घोषणा की है। यह पॉलिसी इन कर्मचारियों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाली है। इस नई नीति के तहत संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को कई तरह के फायदे मिलेंगे, जिससे उनकी नौकरी की सुरक्षा, काम करने की स्थिति में सुधार होगा। इस लेख में हम नई पॉलिसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम बताएंगे कि यह पॉलिसी क्या है, इसके लिए किन किन कर्मचारियों को फ़ायदा होगा, इसके लिए क्या क्या लाभ हैं। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि इस पॉलिसी को लागू करने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठाएगी। संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई पॉलिसी संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई पॉलिसी एक महत्वपूर्ण कदम है जो इन कर्मचारियों के अधिकार और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लाई गई है। यह पॉलिसी इन कर्मचारियों को नियमित करने को समान अधिकार और सुविधाएं देने का प्रयास करती है। पॉलिसी का नाम संविदा आउटसोर्स कर्मचारी कल्याण नीति लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2023 से लाभार्थी संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी। मुख्य उद्देश्य रहेगा कर्मचारी के अधिकार सुविधा में सुधार। लागू क्षेत्र सभी सरकारी विभाग और सार्वजनिक उपक्रम। न्यूनतम वेतन नियमित कर्मचारियों के समान। सामाजिक सुरक्षा, EPF और ESI और अन्य लाभ। अवकाश, नियमित कर्मचारियों के समान कार्य घंटे, प्रतिदिन अधिकतम 8 घंटे। नई पॉलिसी के मुख्य फायदे। इस नई पॉलिसी से संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को कई तरह के फायदे मिलेंगे। आइए इस फायदे पर एक नज़र डालते हैं। समान वेतन। नई पॉलिसी के तहत संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने के समान वेतन मिलेगा के सिद्धांत पर आधारित है। सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों को और ESI जैसे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा। नियमित छुट्टी। इन कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान ही छुट्टी मिलेगी, जिससे सालाना छुट्टी, बीमारी की छुट्टी, त्यौहार की छुट्टी शामिल है। कार्य के घंटे नियमित कर्मचारियों के समान होंगे, यानी प्रतिदिन अधिकतम 8 घंटे। ओवर टाइम भत्ता। अगर कोई कर्मचारी या नियमित कर्मचारी कार्य घंटों से अधिक कार्य करता है तो उसे ओवर टाइम भत्ता मिलेगा। नई पॉलिसी को लागू करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। विभागों को निर्देश। सभी सरकारी विभाग और सार्वजनिक उपक्रमों में इस पॉलिसी को लागू करने के निर्देश दिए हैं। मॉनिटरिंग सिस्टम। पॉलिसी के सही क्रियान्वयन के लिए एक मजबूत मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा। शिकायत निवारण। कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक विशेष प्रणाली बनाई जाएगी। जागरूकता अभियान। कर्मचारियों को उनके अधिकार के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जाएंगे। संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नए अधिकार। नई पॉलिसी के तहत संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को कई नए अधिकार मिलेंगे। नौकरी की सुरक्षा। कर्मचारी को बिना किसी उचित कारण के नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। कार्यस्थल पर सुरक्षा। कार्यस्थल पर सुरक्षा के सभी मानकों का पालन किया जाएगा। महिला कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान। गर्भवती महिला कर्मचारी को मैटरनिटी लीव और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। सिलेक्ट डिपार्टमेंट। कर्मचारी के सिलेक्ट और डिपार्टमेंट के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पॉलिसी का प्रभाव। इस नई पॉलिसी का संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक सुरक्षा। समान वेतन, समान सुरक्षा लाभों से कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। बेहतर कार्य संतुष्ट वेतन